आपको और आपके परिवार को एग्री मंत्रा की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए खुशियां लेकर आए, उन्नति लेकर आए, तरक्की लेकर आए। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर और जो कल वीडियो नहीं आया था उसकी करंट अफेयर, मतलब 31 दिसंबर 2024 की और 1 जनवरी 2025 की एग्रीकल्चर करंट अफेयर के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बाकी अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने आपको दे दिया है, वहाँ से आप हमारे सेशंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें फर्स्ट करंट अफेयर है कैबिनेट्स फर्स्ट डिसीजन इन न्यू ईयर डेडिकेटेड टू फार्मर्स, पीएम मोदी ओवर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो बजट है उसको कंटिन्यू किया है और टोटल 69,515 करोड़ रुपए अब तक इसमें आवंटित हो चुके हैं, जिसमें अब ये 2025-26 तक के लिए जो बजट है वो इन्होंने इस बार एलोकेट कर दिया है। तो आज के दिन पीएम मोदी ने ये बात कही है कि पहला कैबिनेट का जो पहला डिसीजन लिया गया है वो फार्मर्स के लिए डेडिकेटेडली लिया गया है, जिसमें क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में है। उसके बाद बात करेंगे तो फंड फॉर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में फंड एलोकेट किया है। और एक और तीसरा इंपॉर्टेंट वो है आपका वन टाइम पैकेज, जो कि रहेगा डीएपी सब्सिडी के लिए, जिसमें सब्सिडी पर डीएपी फर्टिलाइजर बैग किसानों को दिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज ए जनरल आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये डिटेल में इसका समझना। तो द कैबिनेट यूनियन जो कैबिनेट है उसने इंक्रीज कर दिया है एलोकेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो पहुंच गया है 69,515 करोड़, जिससे लगभग 4 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। अगर उनकी फसल खराब होती है तो उनके खाते में सरकार क्या करती है, जो क्लेम इंश्योरेंस होता है वो उनको सरकार किसानों के खाते में भेजती है। क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है द डिसीजन विल इंश्योर रिस्क कवरेज ऑफ क्रॉप अगेन अनअवॉइडेबल नेचुरल कैलेमिटीज। तो जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं जिससे फसल को नुकसान होता है, बाढ़ है, ओलावृष्टि है या ज़्यादा वर्षा होना, इससे अगर फसल प्रभावित हो जाती है तो उसमें सरकार क्या करती है कि जो भी आपने प्रीमियम किया है उसके बिहाफ जो भी आपकी क्लेम अमाउंट होगी, इंश्योर्ड अमाउंट होगी, वो आपके खाते में भेज दी जाती है। तो इसको 2025-26 तक के लिए अब लागू कर दिया गया है, जिसमें अब तक इस योजना में टोटल जो बजटरी एलोकेशन की बात करेंगे तो 69,515 करोड़ रुपए किए जा चुके हैं। आगे बात करेंगे तो मिनिस्टर वैष्णव जी ने बात कही कि द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अप्रूव द क्रिएशन ऑफ फंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी FIAT के तहत 824.77 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और ये जो फंड है इसको टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव जो भी आ रहे हैं उसमें लिया जाएगा इसका यूज़। और कुछ स्कीम चल रही है जैसे यस टेक चल रही है, विंड चल रही है, या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट में इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। ये दूसरा बजट आवंटन हो गया। अभी तीसरा और इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिस फंड विल कॉज लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। इससे होगा क्या, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कैलकुलेशन क्लेम बढ़ेगा, सेटलमेंट होगा टाइम पे। ये बात मिनिस्टर ने कही है। और अब तीसरा जो बजट आवंटित किया गया है वो है वन टाइम पैकेज ऑफ 3,850 करोड़ हैज़ ऑल्सो बीन अप्रूव टू सब्सिडीज DAP फर्टिलाइज़र। तो DAP फर्टिलाइज़र के लिए जो सब्सिडी इन्होंने इस बार निकाली है वो निकाली है 3,850 करोड़ के बजट के तहत। इसमें क्या होगा, 50 kg का DAP बैग उनको 1,350 रुपीज़ में ही मिलेगा। ऑल द एक्स्ट्रा कॉस्ट विल बी बॉर्न बाय द गवर्नमेंट। और जितनी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको गवर्नमेंट के द्वारा बॉर्न किया जाएगा, उसका भार जो है वो गवर्नमेंट उठाएगी। तो आपको पता होगा 2400-2500 का जो DAP है वो आपको 1350 में मिलेगा सब्सिडी के तहत, जिसके लिए 3850 करोड़ रुपये उन्होंने आवंटित किया है। तो ये 3 डिसीजन, जिसमें से 2 खासकर फार्मर्स के लिए हैं और एक IT के लिए है। तो इस तरीके से जो कैबिनेट का पहला डिसीजन रहा है वो फार्मर्स के लिए डेडिकेटेड रहा है। ये बात PM मोदी ने अपने भाषण में कही, जहाँ पर इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम और आपके DAP के लिए सब्सिडी का अनाउंसमेंट किया था तब।
आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। सेंटर टू लॉन्च रिवाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि सेंटर ने भी हाल ही में लॉन्च किया है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड, जिसको रिवाइज किया गया है, ठीक है। द गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस न्यू स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो जितने भी इंडिया के ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट ने नए स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस कर दिए हैं विद द लेटेस्ट यूरोपियन यूनियन ग्रेड। और कहाँ से किए गए हैं? लेटेस्ट यूरोपियन ग्रेड से लिए गए हैं। दिस इनिशिएटिव एम टू एनहेंस क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसेस वाइल स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी ओवरसाइट यूजिंग डेटा एनालिटिक। तो बात हो रही है क्लैरिटी लेकर आएगा, ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा प्रोसेस में। ये जो डिसीजन है, अभिषेक देव हैं जो कि चेयरमैन हैं अपीडा के, उन्होंने बात कही है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP जो है 2014 से चल रहा है, इसमें कुछ चेंज किए गए हैं। इससे आने वाले समय में हमें मार्केट से बेनिफिट मिल सकता है। इस रिवीजन के आने का जो उद्देश्य है वो क्या है? टू इम्प्रूव क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। और जो नए स्टैंडर्ड हैं उनको 9 जनवरी को रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो कि हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, उसको रेगुलेट करते हैं अंडर दी NPOP, ठीक है। NPOP क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इसके तहत रेगुलेट किए जाते हैं इंडियन ऑर्गेनिक जो एक्सपोर्ट होते हैं प्रोडक्ट उनको। और आपको बता दें कि इसको 2001 से स्टार्ट कर दिया गया था, और आगे इन्होंने बोला है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। किसके अंडर में? फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अंडर में, FTDR एक्ट के अंडर में ये चलाया जा रहा है। NPOP स्टैंडर्ड जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, इसको रिकॉग्नाइज करता है यूरोपियन कमीशन और स्विट्जरलैंड एज इक्विवेलेंट टू देयर नेशनल स्टैंडर्ड। उनके जो नेशनल इक्विवेलेंट हैं उसी की तरह जो उनके नेशनल स्टैंडर्ड हैं उसी के इक्विवेलेंट भारत के स्टैंडर्ड को रखा जाएगा। और इसको एक्सेप्ट किया गया है ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा। तो ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा भी इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं नए स्टैंडर्ड आने वाले हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, 9 जनवरी को लॉन्च होंगे। इससे ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी बढ़ेगी। मार्केट में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है इन रिवीजन के आने से। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको बताना है वर्ल्ड बी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 20 मई इसका आंसर है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। एग्रीकल्चर वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो एग्रीकल्चर वुमेन डे कब मनाया जाता है साल में, ये आपको बताना है। 12 मई को, 4 दिसंबर को, 17 फरवरी को, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।